अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से और अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, मैं होप करता हूँ। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। तो अभी तक हमने स्टडी किया रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं, किससे किससे साइन करते हैं। मैं अभी एक शॉर्ट उसके अंदर आपको लेके जाऊंगा। 9th लेक्चर में हम आ चुके हैं। हमारा लाइव लेक्चर होगा कि रिसोर्सेज के हिस्टोग्राम, उनका डेटा टेबुलर फॉर्म में कैसे देखा जाता है, रिसोर्स को लेवलिंग कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम ऑलरेडी रिसोर्सेज असाइन कर चुके थे, तो अगर हम इनको अपनी हिस्टोग्राम ग्राफ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप टॉप पर देख रहे होंगे रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको साइड पर वो सब शो करवा रहे हैं। लिमिट क्या है आपकी, ओवर एलोकेटेड लेट रेट क्या है, रिमेनिंग लेट रेट यूनिट क्या है, ओवर ओवर एलोकेटेड अर्ली यूनिट क्या है, रिमेनिंग आप इसको मतलब चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। रिमेनिंग अर्ली यूनिट्स आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। टाइम स्केल में अपना टाइम चेंज कर सकते हैं बॉटम पर। सो यूज़र की प्रेफरेंसेस अपने मुताबिक आप देखें, इनको यहाँ पर भी जो आपको चाहिए उसको उसके मुताबिक अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। पीछे अजान हो रही है, तो हम मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। तो हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे थे रिसोर्सेज के। तो ये देखें, आपको ये हिस्टोग्राम शो हो रहा होगा और आप इसको देख रहे हैं कि एक साइड पे आपको ये यूनिट्स दे रहा है जो, और दूसरी साइड पे हमारे हमारे एक्युमुलेटिव आ रहे हैं। अगर आप किसी एक उसका चेक करना चाहते हैं तो आप इसको डबल डबल क्लिक करेंगे, तब भी ये देखें आपको शो करवा रहा है 780 टोटल यूनिट्स एंड कम्युलेटिव जो हैं वो 1407 है। टोटल मतलब अगर आपने 4 रिसोर्सेज असाइन की हुई हैं और 4 रिसोर्सेज जो वर्क कर रही होंगी उन सबको ऐड करके ही ये आपको शो करवा रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, मोस्टली इसके अंदर फॉर्मेटिंग है, लेकिन वो फॉर्मेटिंग आप खुद आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं। ये देखें, अभी यहाँ पे सब कुछ शो करवा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे अनचेक करता जाऊँगा और ये देखें, इसको मैंने अनचेक कर दिया और मैं वहां जाके अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे, अभी देखें सिर्फ लिमिट शो करवा रहा है और वो करवा रहा है। अगर मैं लिमिट भी क्लोज कर दूं और फिर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे पास लिमिट की लाइन भी नहीं आएगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं, आपकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं। आप इसको देखें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से आप इसके अंदर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्राफ के पीछे डॉटेड लाइंस हैं इनको आप सॉलिड कर सकते हैं, लेजेंड शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेटिंग है। सो फॉर्मेटिंग के लिए ज़्यादा टाइम उस पर वो नहीं करेंगे। सेकंड जो चीज़ है, अगर हम इसी डेटा को चाहें कि टेबुलर फॉर्म में आए, तो एक तो इधर हमारा जो है रिसोर्स विंडो जो है वो है। आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, ये रिसोर्स विंडो जो है ये यहाँ पे अगर हमारा टेबुलर फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये हमारा ग्राफिक फॉर्म है। अगर हम टेबुलर फॉर्म में चाहेंगे तो ये टॉप पे भी देखें रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखें आपको वो शो करवा रहा है कि आपकी एक्टिविटीज के उनके आईडीज यहाँ पे, डेट्स हैं कब फिनिश हो रही हैं आपकी एक्टिविटीज, उनको किस किस को रिसोर्स असाइन है। और हर मंथ जुलाई के अंदर ये देखें कितना है, अगस्त के अंदर कितना मैन पावर आपकी जाएगी, सितंबर में कितना यूज होगा, अक्टूबर में कितना यूज होगा। इस तरीके से उसने देखें डिफाइन कर दिया है। हर उसका वो आपको शो करवा रहा है कि हमने अगर फॉर्मवर्क भी शो, हमने फॉर्मवर्क को भी दिया है, हमने कॉम्पैक्ट इसको, सॉरी, हमने फॉर्मवर्क के अंदर कारपेंटर्स भी दिए हैं और कंक्रीट फाउंडेशन वर्क के अंदर हमने स्टील फिक्सर भी दिए हैं, मेसन भी दिया है। इस तरीके से ये अब टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको शो करवा रहा है, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आप टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, आप इसको उसके फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप इसको क्लोज करें, हम इसकी तरफ आते हैं दोबारा से हिस्टोग्राम की तरफ। और दूसरा वे जो है यहाँ पे ये देखें, एक साइड के ऊपर आपने ये यहाँ पे रिसोर्स असाइनमेंट दे रहा है। आप जैसे ही रिसोर्स असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तब ये देखें, अब ये डेली कितने कितने आवर्स लग रहे हैं सब कुछ वो आपको शो करवा रहा है। कि कारपेंटर को देखें, फाउंडेशन वर्क और जो कंक्रीट वर्क दोनों में यूज हो रहे हैं हमारे कारपेंटर, मेसन्स जो हैं हमारे इन सब कामों में यूज हो रहे हैं, सैंड हमारा किन किन एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। ये सब कुछ आप इसको फॉर्मेटिंग के जरिए चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्प्रेडशीट के अंदर टाइम स्केल को चेंज करना चाहें, यहाँ पे अभी वो देखें वीक डे 1 दे रहा है, आप इसको कर लें मंथ पर वीक कर लें। तो अप्लाई करेंगे, ये देखें मंथ पर वीक आ गया, वो उसमें आ गया फॉर्म में,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अभी रिसोर्स लेवलिंग के बारे में आपने वर्ड सुना होगा, रिसोर्स लेवलिंग का मतलब क्या है। अब आप देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी ने इस मंथ में ये इसके ऊपर ज्यादा दबाव है। मतलब यहाँ पर अगर हमारी कहीं पे रिसोर्स जाकर कम पड़ जाती है और हमें रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहती है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। हमें अगर हमारी रिसोर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और कोई इसके अलावा कोई हमारे चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है हम ये सोच रहे हैं कि इस मंथ अगर हमें कम मिल रही है तो नेक्स्ट मंथ इससे भी कम मिलेगी, तो हम क्या करेंगे। अगर हमारी जो लिमिट है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, हम एक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे अपनी आने आगे वाले मंथ्स पर, सो दैट कि मैं अगर अवेल कर सकता हूँ कि एक मंथ के अंदर 4 से ज्यादा स्किल फिक्स अवेल नहीं कर सकता और मुझे चाहिए 8, तो एक मंथ में ये देखें मेरा रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और आगे के मंथ में मुझे दो दो बंदे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने इन सब को डिवाइड करके मैं पूरे कंप्लीट मंथ्स पे डाल दूंगा। उससे ये फायदा होगा कि मैं अपने रिसोर्स को डिवाइड कर रहा हूँ और रिसोर्स लेवलिंग का अमल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इससे हमारी रिसोर्स लेवलिंग होती है। ये देखें लेवल रिसोर्स यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, शिफ्ट प्लस F9 भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली लेवल रिसोर्स एंड स्केड्यूल, आप इसको भी करेंगे, ओके करेंगे ना, अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही अपनी आपकी रिसोर्सेज को लेवल कर देगा। अगर नहीं तो आप मैनुअली पुट कर सकते हैं। वो ये देखें चेक किया हुआ है लेवल ऑल द रिसोर्सेज। उसके बाद है रिकैलकुलेट असाइनमेंट्स कॉस्ट ऑफ कंसीडर असाइनमेंट इन अदर प्रोजेक्ट। अगर अदर प्रोजेक्ट्स मतलब अगर आपके एक साथ दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपकी जो रिसोर्स है वो दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो आप उन दोनों को भी यहाँ पे चेक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट का। ठीक है। सो ये सब यहाँ पे लेवल रिसोर्सेज ओनली व्हेन एक्टिविटी टोटल फ्लोट विद इन एक्टिविटी टोटल फ्लोट। जब रिसोर्स को उस वक्त लेवल करना है जिस टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, फिर ये लेवल नहीं करेगा अगर हम इसको चेक कर देंगे। ठीक हो गया। तो प्रिज्म मिनिमम फ्लोट वो कह रहा है कितना मिनिमम हमें फ्लोट रखना है लेवलिंग करते वक्त। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ये अगर हम नहीं देंगे यहाँ पे अपने घंटे या हम डेज नहीं डालेंगे, तो ये क्या काम करेगा। अगर हमारी किसी एक्टिविटी के 10 दिन हैं टोटल फ्लोट, मतलब 10 दिन हमारे पास और हैं, तो वो उस एक्टिविटी के लिए हमारी रिसोर्स को एंड डे तक लेवल कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। तो उसके अंदर कोई भी वो डे फ्री नहीं छोड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कोई 10 लिख देंगे तो वो एक दिन फ्री छोड़ देगा। ठीक है। उससे पहले पहले में 9 दिनों के अंदर वो उसको लेवल करेगा। सो ये है, आप इसको अप्लाई करेंगे, लेवल की कमांड देंगे तो आपकी एक्टिविटीज ये देखें ये सब लेवल हो गई। ठीक हो गया। सो ये था रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल्स क्या हैं, इनकी हिस्टोग्राम क्या है, टेबल किस तरीके से शो होनी है। मोस्टली इसके लेक्चर के अंदर फॉर्मेटिंग थी, और फॉर्मेटिंग आप इजीली खुद भी मतलब जब ट्राई करते रहेंगे, एक इंसान बार बार ट्राई करता है तो वो उसके अंदर आपको पता है ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ये एक बहुत फेमस ही कोट है। तो आप बार बार कोशिश करेंगे तो आप एक मरतबा इसके अंदर एक्सपर्ट हो ही बन ही जाएंगे प्राइम वगैरह में। सो ये मेरा काम था आप तक एक बेसिक नॉलेज पहुंचाना, तो मैंने आप तक हिस्टोग्राम भी शो किया आपको, इस वीडियो में बताया आपको, टेबुलर फॉर्म में कैसे डेटा शो होना है वो भी बता दिया, रिसोर्सेज को कैसे लेवल करना है वो भी आपको बता दिया, उसका मकसद क्या है। सो अभी हम अपने आज तक के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिविटी कोड्स के बारे में, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कैसे असाइन किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड once again kindly subscribe my channel and share with your friends. Do support me please. Okay, so Allah Hafiz, take care, bye bye.